साथियों नमस्कार, मैं सरिता भारती स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मेरे एहसास मेरी कविता में। आज फिर मैं अपने एक एहसास को कविता के रूप में प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है कर्म ही असल धन है। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए कविता की तरफ बढ़ते हैं, जिसका शीर्षक है कर्म ही असल धन है। किसी समय क्लिनिक में बैठा वो डॉक्टर लगता था पुजारी, आज मुझे वही डॉक्टर महसूस हो रहा था जैसे हो कोई गुप्त व्यापारी। मुझे लगा मैं इलाज नहीं बल्कि करने आई हूँ कोई सौदा। यदि आपकी हालत गंभीर है तो 1000 दीजिए, न कम न ज्यादा। और साथ में ये भी लिखा था पर्ची में, ये 1000 दवाइयों में समायोजित नहीं किया जाएगा। मतलब साफ था कि आपकी गंभीर हालत रूपी तूफान में ये 1000 यूं ही समा जाएगा। जगह जगह चिपकी पर्ची को घूरती मेरी नजरें अब इतिहास में पहुंच गई थी। कभी ये डॉक्टर छोटे से क्लिनिक में बैठा करते थे, पूरी संजीदगी से रोगी को समझाया करते थे, उनके निर्देश का पालन न करने पर डांटा भी करते थे। तब तो फीस नहीं दवाइयों से निपटाया करते थे। उस समय उनका इलाज होता था बिल्कुल सटीक। इस तरह मुख्य प्रचार प्रसार से डॉक्टरी चलने लगी बड़ी ठीक। किंतु आज का नजारा ही पूरा बदला था। सुसज्जित स्टाफ और मरीजों का मेला था। तब सीमित मरीजों को देखा जाता था, मगर मेरा नाम आज 90वां पर लिख रखा था। हम आखिरी सीन नहीं थे मरीजों की लिस्ट में, और भी नाम लिखा जाना था उनके फेहरिस्त में। इसी कश्मकश में बैठे थे तभी डॉक्टर बाहर आए अपने कैबिन से। वेटिंग हॉल में ही देखने लगे मरीजों को पारी पारी से। ऐसा पहले नहीं हुआ था इसलिए हैरान थी, या उनकी सेवा भावना या आडंबर या सोच परेशान थी। खैर डॉक्टर साहब एक एक करके सब मरीजों का हाल पूछ दवाई लिख रहे थे। एक महिला को तो गंभीरता से लेते हुए ऊपर बैठे डॉक्टर साहब के पास जाने की सलाह भी दे रहे थे। मैंने सोचा कोई विशेष डॉक्टर ऊपर बैठे हैं, तभी तो डॉक्टर खुद ना देख महिला को ऊपर भेजे हैं। खैर मेरी भी पारी आई, मैंने भी अपना दुखड़ा गाई। दवाइयों के साथ साथ ठीक होने का पूरा आश्वासन पाई। दवाई लेने जब ऊपर पहुंची तो कुछ देख मेरी आंखें चमकी। देखा दवाई खाने के बगल में एक और केबिन बन गया है। कोई और नहीं, डॉक्टर का बेटा भी इस व्यवसाय में रम गया है। क्या करूं, डॉक्टरी को व्यवसाय बोलने का भी है एक कारण। यदि गलत लगूं तो आप ही करना मेरी बात का निवारण। दरवाजे पर फिर एक पर्ची टंगी मिली कि आपातकालीन में 5000 जमा करवाइए और हमारी सेवा तुरंत का तुरंत पाइए। मैं फिर से उनकी वही लाइन दोहराऊंगी, ये 5000 दवाई में समायोजित नहीं किया जाएगा। मतलब आप गंभीर अवस्था में हैं तो पैसे यूं ही चला जाएगा। यह सब नजारा देख मैं अंदर से आहत थी। दिमाग में बहुत कुछ, मन में गर्माहट थी। ये 1000 और 5000 लेने का कैसा कारोबार है, कैसे देगा वो जिसका चलता 5000 से संसार है। माना आपके पास मरीज देखने की काबिलियत है, मगर डॉक्टर से पहले आप इंसान हैं, यही आपकी असलियत है। जब होम्योपैथी इतनी महंगी हो जाएगी तब तो अंग्रेजी गोली घर बेछोली मनाएगी। काबिलियत को काबिल बनने दो, दवाइयों के नाम पर इंसानियत मत उजड़ने दो। जो कमाया वो धरती पर ही रह जाएगा। कर्म ही असल धन है, साथ तो वही जाएगा। कविता में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। कविता यदि पसंद आई हो तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।